हेलो एवरीवन। टुडे वी विल रीड एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास थर्ड का चैप्टर 7 सी सॉन्ग। इसको हम रीड कर रहे हैं। ये एक पोएम है। सी मीन्स समुद्र, सॉन्ग मीन्स गाना। चलिए पढ़ते हैं। आई फाउंड अ शेल अ कर्ली वन लेइंग ऑन द सैंड। सैंड मीन्स होता है रेत और शेल मीन्स ये शंख है ना। कर्ली मतलब घुमावदार। तो मुझे एक घुमावदार शंख मिला है। कहाँ पर मिला है वो? ये रेत पर पड़ा हुआ, सैंड पर पड़ा हुआ। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम कोल्ड इनसाइड माई हैंड। और मैंने उसको उठा लिया और उसको अपने घर ले आया और मेरे हाथों में वो ठंडा ठंडा लग रहा है। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर। मम्मी ने उसको देखा और फिर उसको मेरे कानों के पास में लगाया। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। और शंख से एक नरम और मीठा और स्पष्ट गीत निकल रहा था। ऐसा मुझे उसमें सुनाई आ रहा था। जब मम्मी ने उसके कान के पास में उसको लगाया तो उसको उसमें से एक नरम अच्छा सा मीठा सा मधुर सा गाना स्पष्ट सुनाई आ रहा था। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसन हार्ड, बट इट वॉज रियली ट्रू। और मैं बहुत आश्चर्य में था और मैं उसको ध्यान से सुन रहा था और ये बिल्कुल सही था कि उसमें से मुझे कुछ आवाज़ आ रही थी। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। और जब आपको भी कभी कोई बड़ा सा सुंदर सा शंख मिलेगा तो आप उसमें से भी सुनना, आपको भी एक गाने की आवाज़ आएगी। ठीक है। चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। आई फाउंड अ शेल अ कर्ली वन laying on the sand. I picked it up and took it home. Could inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, हम इनको पढ़ रहे हैं। शेल मीन्स शंख, यह शंख। हेल्ड मीन्स रखना या पकड़ना। सरप्राइज्ड, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य में पड़ना। करली मीन्स घुमावदार या घुंघराले। एंड क्लियर मीन्स स्पष्ट। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए, इनके आंसर हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल। बच्चे ने वो समुद्री शंखों को कहाँ से पाया? आंसर लिखेंगे, द चाइल्ड फाउंड द सी शेल ऑन द सैंड। है ना, चाइल्ड ने उस सी शेल को रेत पर से पाया। व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल। बच्चा जो है वो शेल से क्या करना चाहता है? तो आंसर लिखेंगे, द चाइल्ड पिक्ड अप द शेल एंड टुक इट होम। उसने सेल को उठाया, शंख को उठाया और उसको घर ले आया। थर्ड है, व्हाट डिड द चाइल्ड हियर। बच्चे ने क्या सुना? आंसर है, द चाइल्ड हियर्ड अ सॉफ्ट क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम द शेल। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ये वर्ड दिए हैं, राइमिंग वर्ड हैं। हमें यहाँ से छाट करके यहाँ पर राइमिंग वर्ड को लिखना है। जैसे फाउंड तो साउंड, अब ये फाउंड का साउंड, यहाँ ये राइमिंग हो गया। कोल्ड तो बोल्ड हो जाएगा। देखिए मैंने लिखे कोल्ड बोल्ड। टुक लुक, सैंड लैंड, मम्मी टमी। ओके। अब यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक अपोजिट वर्ड। यहाँ अपोजिट वर्ड हमें लिखना है। कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनके अपोजिट हमें लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले फाउंड तो लॉस्ट, हार्ड सॉफ्ट, इनसाइड आउटसाइड, टुक गेव, बिग स्मॉल, कैम वेंट। ठीक है, ये अपोजिट वर्ड हो गए। ये यहाँ पर ही है सारे, यहीं से हमें छाट करके लिखना है। फिर कुछ यहाँ पर है, पिक ड्रॉप, ट्रू फॉल्स, कर्ली स्ट्रेट, कोल्ड हॉट, स्वीट बिटर, टॉल शॉर्ट। ओके। अब ये है, द सी इज बिग, द सी इज बिग, इट इज वेरी वेरी बिग, यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज। है ना। अब यहाँ पर राइट वर्ड हमें लिख करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द सी इज़ वेरी वेरी, तो बिग आ जाएगा, बिग और फॉर में से यहाँ बिग आएगा। यू कैन नॉट सी और हियर है तो इसमें से आएगा सी द अदर साइड।
थर्ड है यू कैन आ जाएगा, कैन और कैन नॉट में से कैन क्रॉस द सी। फोर्थ यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप, यहाँ पर शिप आ जाएगा कि आप शिप से उसको क्रॉस कर सकते हो। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग साइलेंस। यहाँ पर सभी एनिमल बर्ड्स वगैरह की साउंड बताया गया, कौन कैसी आवाज़ निकालता है। बर्ड्स सिंग, फोन्स रिंग, पीपल टॉक, डॉग्स बार्क, काउज मो, कॉक क्रो, बीज बज, चिल्ड्रन हश। ओके, अब यहाँ पर हमें मैच करना है। अ बर्ड सिंगिंग, तो बर्ड से मैच करना है। काउ मोइंग, काउ से मैच होगा। फोन रिंगिंग, अ डॉग बार्किंग, डॉग से मैच। कॉक क्रॉइंग, कॉक से मैच होगा। ओके, यहाँ पर यह चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।